आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्या? खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, खुशी के। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया के भ्रम में फंसे पड़े। तो बाबा बता रहे माया का ये जो पिछाड़ी का पांव है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है। जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ के सुख में घूमे पड़े, समझते यही स्वर्ग है। हाँ, सुख के साधनों में भरमा गए। आगे किसने देखा? एक जवाब देते आज। आगे किसने देखा? कल किसने देखा? किसने देखा? आज कल खा लो पी लो ऐश करो मित्रों। गीत है माता वो माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाथा। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। भारतवासी भी नहीं जानते, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगत अम्बा कहते हैं वो अभी बच्चों के सम्मुख में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए थे। जगत अम्बा का मतलब ब्रह्मा बाबा का मातेश्वरी मामा पता ना, माता हो माता जबकि भाग्य विधाता।
बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का सच्चा परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से विभिन्न भिन्न अनेक प्रकार के चित्र बनाए। वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा, उसको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए। दुर्गा को तो दुर्गा मंदिर चले जाते हैं, वैष्णव को तो वैष्णव मंदिर चले जाते हैं, काली कहो तो काली कलकत्ते वाली के पास चले जाते हैं। एक ही नाम के अनेक नाम होने से भटक गए, बाबा कहते हैं, मूझ गए। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र कोई होता थोड़े ही है। इतना भयानक चित्र बना दिया, ऐसा कोई होता थोड़े ही है। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्रियां, जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं है ना कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। आप देखो, विचार करो, मनुष्य ने अपने हित के लिए क्या क्या नहीं किया। 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, है ना। कई लोग तो कोठरी में बैठ के पूरा 9 दिन तपस्या भी करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ, नित्य नेम, दान पुण्य। अब सारी उम्र तो कर नहीं सकते, है ना। तो देवी को खत्म करो ना। देवी घर में बैठी होगी, स्थापना की है तो 9 दिन कर ली। अब देवी घर में बैठी है तो पुराने ढगे पे कैसे आएंगे। तो अपना हित पूरा करने के लिए क्या किया, विसर्जन कर दो इसका। किसने ये रीति बनाई होगी कि विसर्जन कर दो। कितना बेवकूफ होगा वो बंदा, कितना स्वार्थी होगा। विसर्जन कर दो, वेस्ट ऑफ मनी। हजारों हजारों रुपया खर्चा करते देवी की मूर्ति बनाने में। आप बंगाल में जाओ, हम तो गए थे एक बार, देख करके आए। और आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, तो लोग एक से बढ़कर एक बना रहे हैं। इतना ऊंचा ऊंचा, कोई 10-10 फुट की, कोई 20-20 फुट की मूर्तियां भी बनाते, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। क्या है। और कहीं तो सचमुच की ज्वेलरी पहनाते, पूरी डायमंड ज्वेलरी पहनाते, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, बहुत भावना से पूजा करते हैं, और फिर जाके पानी में डुबो देते हैं। ये क्या है, वेस्ट ऑफ मनी। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। उसको फेंको तो नहीं ना, घर में बच्चे को पैदा कर। एक छोटी सी, सबसे छोटा जीव गिलहरी, अगर तुम उसको घर में पाल लेते हो ना, तब भी तुम्हारी अट्रैक्शन हो जाती है उसके साथ।
का दाना खिला दो, वो बार बार आपके पास आएगी। खिलाया कभी बिलारी को? जरा सा दाना डालो उसको, बार बार आएगी तुम्हारे पास। अब सोचो, देवी माँ को तुमने इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से उसको घर में बुलाया, और 9 दिन के बाद कह रहे जाओ, छुट्टी है तुम्हारी, जाओ, और यहां तक ही नहीं, डूब जाओ। चलो मैं कहती हूँ 9 दिन किया, फिर उठा के रख दो, चलो कोई बात नहीं, तुमसे पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कोई उसका एक कमरा बना दो, कोई मंदिर, कोई ऐसी जगह बना दो, वहां रख दो, नहीं तुमसे पूजा, और डूब भी जाओ तुम। कितनी वेस्ट ऑफ मनी, कितना, क्या कह सकते हैं। बनाने वाले का बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, हाँ? बनाने वाले का बिजनेस उसको और कुछ मिल जाएगा। चलाई है तो बिजनेस शुरू हुआ। ये तो विधि बना दी है ना, कुछ और मिल जाए। बाबा कहते सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते ही नहीं है कि रावण क्या है और राम क्या है, जानते नहीं। बेहद की कहानी है, तुम बच्चे अब जानते हो। रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की बात है, रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का सुख देने वाला बाप इस समय सभी मनुष्य है आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला होता नहीं। ये है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया। तुम जानते हो ये रावण है, बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते। समझते नहीं है कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए उसकी जलाते रहते हैं। कितना खर्चा करते, वेस्ट ऑफ मनी। प्रदूषण अलग, इतने बम फोड़ फोड़ के। एक जमाना था, हमें याद है, छोटे हुआ करते थे उस समय, आतिशबाजी होती थी। आतिशबाजी और बम विस्फोट में तो जमीन आसमान का अंतर है। आजकल तो ऐसी आतिशबाजी होती, पता ही नहीं लगता इसको आतिशबाजी, पटाखे की तरह आवाजें निकलती रहती हैं उसमें। इतनी सुंदर आतिशबाजी होती थी, कोई आवाज नहीं, इतनी सुंदर होती थी। अभी तक आंखों के सामने जो छोटेपन में हमने देखी है, उसके चित्र घूम जाते हैं। विशेष शो होता था, आज फलाने स्थान पर आतिशबाजी होगी, 1 घंटे का शो है पूरा, लोग देखने जाया करते थे। किसी को कोई खतरा नहीं था उस आतिशबाजी में। आजकल तो इतना बम विस्फोट करते, आतिशबाजी के नाम पे बम विस्फोट, इतना धुआंधार सब। तो ये प्रदूषण हटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बीमारियों का घर अंदर लेके आ रहे हैं। बाबा कहते
रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे? होड़ लग गई है, मैं भी जलाऊं, मैं भी जलाऊं, मैं भी जलाऊं, मेरा बढ़ाओ। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आया है, एफिजी बनाए जलाते रहते, बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर भी घड़ी 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 घड़ी, क्या घड़ी 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 बाबा को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो ना, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूं, जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूं, और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला तो मैं ही हूं ना। कहते हैं गॉड फादर ने दिया है, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया? अगर साधु के पास धन होता तो कुछ झुग्गी झोपड़ी में बैठता क्या? फिर थोड़ी पत्नी को छोड़ के बच्चों को अनाथ बना के तुम्हारे शरण में आके बैठता। कल मैं ऐसे ही बैठी थी, वो अपनी वीडियो बना रही थी, तो जैसे हम डालते हैं ना तो कुछ ना कुछ साइड में आ जाता है। कोई साधु दिख रहा था तो मैंने थोड़ा उसको ऑन कर दिया, और नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू मेरे निजा भी बैठी थी मेरे पास। इतना मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ, सोच भी नहीं सकती। अल्लड़ जैसे लड़के, एक उसका चेला बन गया, तरह तरह की टोपियां पहन ली, इतनी बेशुमार माताएं, बाप रे। ये भारत की संस्कृति विचित्र, बाप रे, इतना विचित्र। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खा। बाबा कहते फिर ऐसे क्यों कहते हो फलाने साधु ने हमारा दुख दूर कर दिया, बचा दे दिया? समझते उनकी कृपा से सुख मिला, डरने में फायदा होता है, समझते गुरु की कृपा होगी नुकसान होता है, तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की कृपा हुई है हमारे ऊपर। बेचारे भगत लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते, जो सुनते हैं उसको फॉलो करते रहते। ये भी एक ड्रामा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते, बाबा से प्रीत रखने में भी माया बहुत बिगड़ डालती, एकदम मुंह फिरा देती है कि जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती। बाबा समझाते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात और दिन का फर्क है।
भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाय जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वो देने के लिए। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, उन्होंने महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। यही देख के स्वर्ग में जाओगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी ना। और सुनो, खिड़कियों पर तो फिर भाई आपका पत्थर वाला काम होगा वहां पे कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हीरे क्या होते? पत्थर ही होते। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और है तो पत्थर ही है। लगाने वाला तो चाहिए उनको कि नहीं चाहिए? प्रैक्टिस कर लो हीरे कैसे लगते हैं। बाबा कहते खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। बाबा के घर तो देखो, यही बाबा ने महल दे दिए सबको। स्वर्ग तो मिलेगा जब बाद में मिलेगा। बाबा के घर तो देखो, दुनिया तो देखो। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। कल मेरे को किसी ने सुनाया, प्रोग्राम में कोई बहन आई होगी, तो जो ले आया उसको सुना, कहती ज्ञान क्या गया अंदर वो तो मुझे नहीं पता, और मैं तो बाबा का आपका आश्रम ही देखती रही। ना कहती मैं तो उठने का मन ना करे, बस मैं आई तो थोड़ी देर के लिए थी लेकिन मेरा मन नहीं किया उठने का। अब आप सोचो साधारण सी चीज। ऐसा तो बहुत कहते हैं, ऐसा तो बहुत कहते हैं, कहते हैं हम बहुत कहते हैं आश्रम आगे ना दिल नहीं करता चाहे दोबारा आए ना आए, है ना। आप सोचो स्वर्ग कितना सुंदर होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल टूटे फूटे। कहाँ से कपिल भाई टाइल कहाँ से उठा के ले आए, है ना। ये तो कपिल भाई को पूछो ना कहाँ से ले आए हम, कहाँ से ढेरी में से निकाल के हमने काम किया है कि यहाँ से उठा लो, यहाँ से तो उपमान मिला है, यहाँ से उठा लो, वहां से मिला, वहां से उठा लो। सरपंच आए थे ना, हैं? सरपंच आए गाँव वाले, हाँ। वो भी यही कहते भाई मैं आधा घंटे बैठ सकूंगा, हाँ। मुझे जाना है कहीं, मैं कोई बात नहीं आ जाओ। अच्छा। जिन देर बैठा जाए बैठ जाना। हाँ। फिर जब वो बैठे फिर वो प्रोग्राम खत्म करके ही गए। जो दीदी घरों में शांत होते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली यहाँ शांति मिलती है। ये तो वो आते थोड़ी देर के लिए, हाँ। और उनका फिर जाने को दिल नहीं करता। जब यहाँ का वातावरण देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं, फिर उनका दिल नहीं करता। तो आप सोचो कि यहाँ इतनी सुकून की सांस मिलती है तो स्वर्ग में कितनी सुकून की सांस होगी। तो दिल नहीं करता जाने को, स्वर्ग की जरूरत ही नहीं स्वर्ग है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो जरूर प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा वो प्रैक्टिकल में देखेंगे।
तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनाया वो प्रैक्टिकल में जरूर होगा। तुम जानते हो ये चीची दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वो भक्ति मार्ग और ये कहाँ ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ। खाने के लिए अन्न नहीं है, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, समय बहुत थोड़ा है। उनका प्लान कुछ और है, तुम्हारा प्लान कुछ और है। ये बातें बाबा कहते शास्त्रों में नहीं लिखी हैं। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो नहीं है ना। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते। रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए था ना। अभी एक बार तो जलानी, अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती। अभी जला के पूरा हुआ नहीं तो अगले साल हमने ये करना है, प्लानिंग शुरू। बाबा कहते भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी है देखो, और ज्ञान मार्ग की आमदनी देखो कैसी है। बाबा आते हैं तो एकदम तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देते हैं। उसके लिए मेहनत है, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काए को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य तन में आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगा दिए। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठकर समझाते। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया। बाकी तो जो बाल बच्चे वेद शास्त्र है सब खंडित हो गए हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया का थप्पड़ खाते रहते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते। ये युद्ध स्थल है ना, तुम वो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है। फिर युद्ध का मैदान कहां से आया। गाया भी हुआ है राजस्व अश्वेत गीता ज्ञान यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। फिर वह दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ सोहा करते। क्या क्या लिख दिया है। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर बहुत थोड़े होंगे।
देवी देवता थोड़े थे ना, जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवता राज्य करते होंगे, वहां गर्मी आदि होती नहीं है। जो तुम्हें कश्मीर और शिमला जाना पड़े, है ना, कोई कश्मीर जाना पड़े, कोई शिमला जाना पड़े, तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते। ये भी समझने वाले ही समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे, त्रेता में 2 कला कम होती है, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे। चलना इसी दुनिया में। दुख का नाम ही नहीं होगा तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की देखो कैसी, जानते भी हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा ले। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ भी करो न पूछ कर लो। बाबा इस बात में हम मूझ रहे, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा, पूछ लो। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में कर फिर ले लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे तुम्हारा? क्या करेंगे शिव बाबा तुम्हारा लेकर? उनको कोई महल बनाने हैं? सब कुछ तुम बच्चों के लिए ही तो करते रहते। मकान बनवाते, वो भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है ना, तुम भी यहाँ बैठे हो, वह भी तुम्हारे। तुम जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, वो आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा? विचार करो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख ही दुख है। साइंस पर कितना मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ पापा मार रहे, पढ़ाइयां कर रहे, सब अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। ये है ही माया का राज्य। बिजली का पंप देखो ना, सारा पिछाड़ी का पंप, इतनी चकाचौंध। रोड पे निकलो तो सही नाम को कंपटीशन देखो है क्या। इतने बड़े बड़े शोरूम बना के उसमें है क्या? लाइटें लगा दी हैं, और फटा कपड़ा भी वहां चमकता है ना। शॉपिंग करनी तो साधारण सी दुकान में जाओ, वहां आपको अच्छा माल मिले। इतने शोरूम में ना, वहां लाइटों में कपड़े चमकते, लाइटों में, और आप समझते बहुत अच्छा है।
कल एक भाई सुना रहा, कहता मेरे रिश्तेदार गए, कोई विदेश से आए होंगे, ऐसी वैसी दुकान में क्यों जाएंगे, पैसा जो गर्म हो रहा है अंदर। चले गए और बिल बना दिया हजारों में, तो ना ले आए वहां से उठा के। अब शादी थी दिन की, शॉपिंग करी थी रात में, चमकीले धमकीले जो भी होगा, अब दिन में कहाँ चमकेंगे वो। कहा ये तू क्या पहन के आ गया भाई, कितना बुरा लग रहा है ये। कहते इतना महंगा, फिर जो सिंपल सी दुकान से खरीद के लाए, कहते वो कपड़े पहने हमसे। कहते क्या खरीद के ले आया, क्या उड़ा के ले आया। इसलिए छोटे थे तो एक वो सुनते थे, क्या ऊंची दुकान ऊंची दुकान फीके पकवान। ये माया की चकाचौंध है। बाबा कहते ये सब पिछाड़ी का पाप है। ये एरोप्लेन, रॉकेट आदि भी अभी आते जाते, आगे ये साधन थे ही नहीं, बिजली आदि कुछ भी नहीं थी। ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी तो स्वर्ग है ना। ये नहीं समझते स्वर्ग के लिए तैयारियां हो रही है, समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। बोलो क्या प्रोग्राम है बल्ले पर, यही वाले स्वर्ग में रहना है कि सच्चे सच्चे में चलना है। जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ में कभी तुमको ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में है, पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधी आदि को विलायक बना। मीठी मीठी बातें सुनाओ उनको बैठकर। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाबा से मिलता है जायद का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है ना। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से चलते रहना है, मूंझना नहीं है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले। भले लौकिक में रहते हो लेकिन रहो ऐसे जैसे अलौकिक में रह रहे हैं। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं
ये तो बदलता ही नहीं है। ऐसे दिल से कष्ट नहीं बनो। निश्चय बुद्धि बन मेरेपन के संबंध से न्यारे होकर चलते चलो। कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब चुप होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। क्या? अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना ये क्या है? सच्ची सेवा है। आज का व्यक्ति इशारा, अगर चलते चलते कभी असफलता व मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खुदाई खिदमतगार बन जाते हो। सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं बनते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम ही है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते? सदा अपना ये नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। जिस पर दिल कुर्बान है, बाबा मेरी जान है। जिस पर दिल कुर्बान है, चलते फिरते सेवा करते मन भी मेहरबान है। बाबा मेरी जान है, बाबा मेरी जान है। जिस पर दिल पर